ओम सजात्म स्वरूप परम गुरु शुद्ध चैतन्य स्वामी नमः। स्यद्वादिनय षट द्रव्य गुण पर्याय और प्रमाण का जड़ कर्म चेतन बंध का अरु कर्म के अवसान का कह कर स्वरूप यथार्थ जग का जो किया उपकार है उसके लिए जिन वाणी माँ को वंदना शतवारे है, वंदना शतवारे है। श्रीमद् भगवत आचार्य कुंद देव का श्री प्रवचन सार जी तत्व समझने का प्रयास कर रहे हैं। अल्प बुद्धि से जितना भी, विशेषता तो हम गाथा और टीका के ऊपर ही जोर देने का प्रयास कर रहे हैं। ज्ञान तत्व के बाद ज्ञेय तत्व प्रज्ञापन का प्रकरण चल रहा है। हमने गाथा 68 में देखा, द्रव्य गुण पर्याय के आधार पर यहाँ आचार्य देव कुंद देव और उसके आधार पर जो अमृतचंद्राचार्य जी ने टीका की है उस टीका को समझ रहे हैं। कल देखा कि सर्वकाल में गुण तथा अनेक प्रकार की अपनी पर्यायों से और उत्पाद व द्रव्य से द्रव्य का जो अस्तित्व है 6 द्रव्यों की अपेक्षा से कथन किया है। अपने को हर द्रव्य की अपेक्षा से समझकर फिर अपने स्वद्रव्य को समझने का प्रयास करना है, और वही वास्तव में स्वभाव है। तो जब स्वभाव की बात आई तो द्रव्य गुण पर्याय सहित तीनों की एक रूपता वाला जो परिपूर्ण घनपिंड अभेद अखंड एक द्रव्य, उस एक द्रव्य जो हमारे दृष्टि का विषय बने, और गुण पर्याय पर द्रव्य पर भाव ये जो ज्ञेय तत्व है, भले ज्ञान में जानने में आएंगे, उसका निषेध नहीं है, क्योंकि ज्ञान का जो स्वभाव है स्वपर प्रकाशक कि एक ही समय में मैं आत्मा अपने ज्ञान स्वभाव से पर द्रव्य पर भावों को जानता हूँ, ऐसा नहीं। ये जब जानने में आते हैं उसी क्षण मैं अपने ज्ञान स्वभाव का ही ज्ञाता दृष्टा होता। अब इसका हमें निर्णय करना है मान्यता में, ये कथन का विषय नहीं है। सम्यक दर्शन कहें या आत्मानुभूति कहें या निश्चय नहीं कहें, परमार्थ दृष्टि कहें, द्रव्य दृष्टि कहें, जो भी कहें, ये तो एक ही इसके अलग अलग शब्द हैं कि अपने उपयोग को अपने स्वरूप में, अपने स्वभाव में, ज्ञान को ज्ञान में स्थिर करने का एक बाहर से जो हम पुरुषार्थ कर रहे हैं, और पुरुषार्थ करने के लिए जो यहाँ हमारे आचार्य देव या ज्ञानी पुरुष जो भी बताने का प्रयास करते हैं, उसको सुनकर समझकर वो दृष्टि का विषय जो अखंड ध्रुव तत्व है वो दृष्टि का विषय बनाने का हमें निरंतर प्रयास और पुरुषार्थ करना है। बस यही एकमात्र सबसे बड़ा धर्म अपने स्वरूप की रमणता के लिए, या यूँ कहें कि मुक्ति के लिए और मोक्ष के लिए, इस मार्ग के अलावा दूसरा कोई मार्ग हमें तो समझ में नहीं आता। ऐसा आचार्य देव भी कहते हैं, ज्ञानी पुरुष भी कहते हैं। तो यहाँ कहते हैं कि जैसे द्रव्य से, क्षेत्र से, काल से या भाव से, द्रव्य क्षेत्र काल भाव के अनुसार प्ररूपण हर वस्तु का द्रव्य का किया जाता है, कि जो सुवर्ण सोना, अब सोने के अपने गुण हैं, उसकी अपनी पर्याय है। अब ये ठोस सोना यानी कैसा, पीला, चिकना, ठोस, ऐसा जो एक कोई पदार्थ है कि जिसको देखते ही हम कहते हैं ये सोना। अब उस सोने के जो रूपांतरण है, परिणमन है, या उसकी पर्याय, जैसे उस सोने के जो गहने बने। अब गहने कितने प्रकार के हैं? हजारों प्रकार के हैं, अलग अलग प्रकार के, अलग अलग प्रकार की डिज़ाइन हैं, लेकिन उसको हम क्या कहते हैं? यह सोने का गहना, यह पित्तल का गहना, यह चांदी का गहना।
तो वो जो मूल द्रव्य है सोना चांदी पीतल, ये द्रव्य हर उसके आभूषण के इसमें रहा हुआ है, जिसकी वजह से हम उसकी पहचान करते हैं। अब बहुत बार जैसे बाहर के सिर्फ उस परिणाम को, उसके स्वरूप को देखकर ठगे जाते हैं। जैसे अपन गोल्ड प्लेटेड कहते हैं कि आजकल चांदी के ऊपर 1 ग्राम 2 ग्राम वागे ऐसे जो आभूषण आते हैं, अब नकली आभूषण है, ऊपर से सोने का सिर्फ उसको गिलिट किया गया है, लेकिन फिर भी उसको गोल्ड प्लेटेड, तो बाहर से वो सोने जैसा दिख रहा है। तो अब उसकी परीक्षा करनी पड़ेगी कि वास्तविक ये सोना है या नहीं है। तो परीक्षा कैसे करेंगे? तो परीक्षा करने का जो उपाय है वो उपाय हमें पता होना चाहिए। जैसे पहले कसौटी के पत्थर पे घिसते थे, आजकल तो मशीनें आ गई, तो मशीन के आधार पर कितने टच का है, सही सोना है या नहीं है, तो इस प्रकार का जो उसके हम परीक्षा करते हैं। तो हमें भी इस मार्ग को जब हम समझने का प्रयास कर रहे हैं, हमें उस 100% शुद्ध सोने की प्राप्ति करनी है, तो उस शुद्ध 100% सोने की प्राप्ति के जो उपाय बताए हैं, उन उपायों को बराबर समझना पड़ेगा कि क्या हम शुद्ध सोने तक पहुंच पा रहे हैं या नहीं है, या बीच में कहीं हमारा अटकना हो रहा है। तो पूरे एक स्वरूप और स्वभाव का हमें जब तक उसकी जानकारी नहीं होगी, और जानकारी कहाँ से होगी? सद्गुरु या सतशास्त्र से। वे आज सद्देव तो है नहीं, उनका अभाव है, तो सद्गुरु आज कहीं न कहीं, चाहे प्रत्यक्ष या परोक्ष, तो परोक्ष भी हमको कहाँ से मिल रहा है? तो इन शास्त्रों के माध्यम से। तो एक अपेक्षा से कहें तो सद्देव, सद्गुरु, सतशास्त्र, तीनों का व्यवहार की अपेक्षा से एक जनरल की कंपैरिजन करें तो सबसे महान उपकारी कौन है? नहीं, हम कहते हैं शास्त्र। गुरु का और देव का स्वरूप भी आज हमें किसके द्वारा जानने को मिल रहा है? क्योंकि किसको सद्गुरु कहेंगे कौन बताएगा? कोई कहेगा मैं कुगुरु हूँ, हर कहेगा हम तो ज्ञानी हैं। अब किसको ज्ञानी माने? वो ज्ञानी चाहे हम किसी भी शास्त्रों से, जो द्रव्यानी योग का विषय है, तो उसकी समझ प्राप्त करने के लिए भी एक प्रारंभिक आधार तो हमें शास्त्र ही बताया है, और हमें तो वही लगता है। और अपनी अपनी, इसका कोई अपने वाद विवाद में नहीं जाना है इसके, जिसकी अपनी अपनी मान्यता। तो ये जो सारी बातें हम शास्त्रों के माध्यम से, हमने देवगुरु शास्त्र का भी वहाँ से हमें पहचान हुई कि सद्देव किसको कहा, सद्गुरु किसको कहा, सतशास्त्र। अब सद्गुरु की पहचान हुई तो उस सद्गुरु को हम या तो ढूंढें या कोई हमें ऐसे मिल जाए। अब उसे ढूंढे मिल जाए, जिसका जैसा प्रारब्ध, जिसके साथ जो ऋणानुबंध होता है, उसके अनुसार संयोग संबंध भाव बनते हैं। ये तो सारा बाहर का परिणमन है, कर्मों के उदयागत खेल है। अब यहाँ जो कह रहे हैं कि जैसे हम उस सोने की परीक्षा करके उस सोने का निर्णय करते हैं, उसी तरह अब हमें पीत आदि गुणों से, यहाँ बताया कि कुंडल आदि पर्याय से पृथक नहीं दिखाई देता। जब हम कुंडल आदि उसकी परीक्षा करके कहते कि ये तो सोने का ही है, तो वहाँ निर्णय हो गया। अब भले वो 80 टच का है, 90 टच का है, 916 का है, 99 का है, वो आगे की बात होगी, लेकिन ये शुद्ध सोना है, इसका वहाँ निर्णय हुआ। तो वो किसके आधार पर हुआ? तो उसके जो गुण, उसके जो लक्षण, ये हमें पता थे कि ऐसे सोने जैसा दिख रहा है। अब चांदी के ऊपर, पीतल के ऊपर भी सोने का गिलिट कर दे, उसको गोल्ड प्लेटेड कर दे, तो वो बिल्कुल प्योर सोना दिखेगा, लेकिन भीतर से वो सोना है नहीं है। तो वो परीक्षा करके उसका हमने निर्णय किया। इस तरह से इस मार्ग में भी हमें इस तरह शास्त्रों में लिखा है कि सद्गुरु की परीक्षा करने का भी आपको अधिकार है। बिल्कुल शास्त्र की बात कह रहा हूँ। तो अरे गुरु की हम कैसे परीक्षा करें? अरे भैया वो सद्गुरु है या, तो आपको कैसे पता पड़ेगा? आप निर्णय कैसे करेंगे? जब तक आपका स्वयं का स्वाध्याय सत्संग, आपको उसकी पहचान नहीं होगी, उसके गुणों के लक्षणों के भेद आपको पता नहीं होंगे। कि जैसे सद्गुरु की व्याख्या कृपालुदेव ने बताई, कौन सी बताई? कौन सी व्याख्या बताई? आत्मज्ञान समदर्शिदा विचरे उदय प्रयोग, अपूर्ववाणी परम श्रुत सद्गुरु लक्षण युग। ये एक लक्षण के आधार पर हम उसको निर्णय करने का प्रयास करेंगे। आत्मज्ञान त्या मुनि पढ़ो, उसके पहले मुनिपना नहीं है। इसका मतलब ये नहीं समझना है कि आत्मज्ञान हो गया यानी मुनिपना आ गया।
अब वापस गुणस्थानक की अपेक्षा से वहाँ समझना है। आत्मज्ञान तो चौथे गुणस्थानक में आत्मा का निर्णय होता है, सम्यक दर्शन होता है। और मुनिपना कौन से गुणस्थानक में आता है? छठे में आता है। तो उसकी अवस्था को भी उस अपेक्षा से समझना है। आत्मज्ञानी श्रवण कहावे बीजा तो द्रव्यलिंगी रे। अब द्रव्यलिंग किसको कहा, भावलिंग किसको कहा? अब इसके स्वरूप को वापस समझना पड़ेगा। नहीं तो बाहर से सिर्फ कपड़े बदल दिए हम कहेंगे ये तो साधु हो गया। अब हम तो वेश को प्रणाम करते हैं। अरे आप वेश को प्रणाम कर रहे हैं, उसके गुणों को लक्षणों को सही तरीके से समझो ना कि साधु का स्वरूप क्या होता है, व्यवहार से और निश्चय से। और जब तक स्वरूप और की आपको उसके लक्षणों की खुद को ही नहीं पता होगा, आप कहीं भी आपका अपना सिर और अपना श्रद्धा को झुका देंगे। देखो, सिर झुकना और श्रद्धा का झुकना, इसमें फर्क है। चलो सिर कहीं भी बाय चांस कभी बहुत बार होता है कि हमें साधारण भी माता पिता होते हैं या कोई हमारे गुरुजन होते हैं, उनको भी हम जैसे धोख देते हैं तो उनके आगे भी सिर झुकाते हैं। लेकिन श्रद्धान में क्या होता है कि जहाँ सदैव सद्गुरु सतशास्त्र का जो श्रद्धान बताया और उनके आधार पर अपनी आत्मा का जो निर्णय श्रद्धान करना है, जैसे अपने कहा श्रद्धा परम दुल्लहा, तो व्यवहार से सदैव सद्गुरु सतशास्त्र का श्रद्धान और निश्चय से अपनी आत्मा का, अपने अस्तित्व का, अपने होने पने का श्रद्धान। तो ये जो परम दुर्लभ वस्तु बताई है, तो उसके अपेक्षा से उनके गुणों को लक्षणों को हमको सही तरीके से समझना ही पड़ेगा। बिना समझ का कार्य हमको अटका सकता है या भटका सकता है। तो सच्ची समझ, तो निरंतर स्वाध्याय सत्संग से जुड़े रहना, यही एकमात्र उसका उपाय है। और अपने भीतर अपने को चेक करना है। किसको चेक करना है? अपने को अपने से। लेकिन हम क्या करते हैं जनरली, हम जो सुनते हैं पढ़ते हैं, हमारा चेकिंग फट से, अरे वो ऐसा करता है, वो वैसा करता है। अरे कौन क्या कर रहा है, हमें क्या लेना देना? कौन क्या बोल रहा है, किसकी? आप देखो, सबकी अनंत नय क्यों बताए? मुख्यतः से 2 नय, फिर भी 7 नय बताए, 47 नय बताए, या फिर अनंत नय बताए। अनंत अनंत नय निक्षेपे व्याख्यानी छे। गाथा हम बोलते हैं ना कि जिनेश्वर परमात्मा की वाणी यदि व्यवहार की अपेक्षा से देखें तो अनंत नय निक्षेप के, क्योंकि नय यानी दृष्टिकोण। अनंत जीव है तो अनंत जीवों का हर एक का अपना अपना दृष्टिकोण है। इसलिए इस बात को हम किसी पे थोप नहीं सकते, परंतु केवली प्ररूपी धर्म। अब जनरली क्या होता है, मूल पुरुष जिस आशय से कहने का प्रयास करता है, अब हर भक्त उस आशय को पकड़ सके कोई जरूरी नहीं है। किस भक्त ने कौन से आशय को पकड़ लिया, किस भक्त ने कौन से आशय को पकड़ लिया। अब जैसे जनरली कहा जाता है कि संस्कृत एक शब्द के 30 से 35 तक भी अर्थ हो सकते हैं, एक शब्द के। अब कौन शब्द किस आशय से कौन से अर्थ को पकड़ रहा है, तो ये बातें जो बाहर है, अब हमको इन सब से हटके अपनी समझ को सही करके अपने लिए अपने को काम करना है। कौन क्या कह रहा है उसको समझने का प्रयास करना है। क्योंकि शास्त्र में भी जब हम पढ़ते हैं, जब जो जिसकी समझ होती है, अब जैसे कहा कि जो सम्यक दृष्टि जीव होता है वो मिथ्या दृष्टियों के भी कथन सुन ले पढ़ ले तो भी उसकी दृष्टि कैसे होती है, वहाँ भी वो कुछ न कुछ अच्छा ही निकालेगा, वहाँ भी उसको अपने भीतर की ही दृष्टि दिखेगी। और मिथ्या दृष्टि हो और वो सम्यक दृष्टियों के ज्ञानियों के भी शास्त्र पढ़ ले तो भी वहाँ कहीं ना कहीं वो नुस्ख निकालेगा, अरे ये तो ऐसा नहीं है, ऐसा कैसे कहते हैं, ये ऐसा क्या हो रहा है, ऐसा थोड़ी होता है क्या, वगैरह। तो इस तरह से हम इन सबके इसमें न उलझकर हमें अपने दृष्टि को सम्यक किस तरह से अच्छी से अच्छी ज़्यादा से ज़्यादा बनाकर हम अपने स्वरूप में स्वभाव में ज़्यादा से ज़्यादा कैसे स्थिर रह सकते हैं, इसका हमें जो योग्य यथार्थ उपाय लगे वो उपाय हमें करना है। तो बात एक ही है कि जो व्यवहार यानी हम जो पढ़ते हैं सुनते हैं उसके द्वारा यदि हमारा उपयोग भीतर जा रहा है, वहाँ स्थिर होने का प्रयास हो रहा है, तो हमारा उपाय यथार्थ है। और यदि इसके द्वारा यदि उपयोग बाहर ही रह रहा है, पर द्रव्य पर भावों पर ही जा रहा है, इसके लिए स्व समय और पर समय की हमने 2 दिन पहले इसी में यानी प्रवचन सार जी में आया ही था, और समय सार जी भी 4वीं 5वीं गाथा में भी इसका स्व समय पर समय का
पूरा प्रारूपण किया गया है। तो स्व समय पर समय को सही तरीके से जानकर पहचान कर अब पर समय से यानी पर द्रव्य पर भावों से हटकर हमें स्व समय में यानी अपने स्वरूप में स्वभाव में स्थिरता करने का पुरुषार्थ करना, यही एकमात्र सच्चा मोक्ष का यानी मुक्ति को प्राप्त करने का उपाय है। अब इस उपाय को हमें करना है जिस भी तरह से करें। इसलिए जो द्रव्य क्षेत्र काल भाव से यहाँ बताया जाता है उसकी अपेक्षा से समझकर अपने जीवन में उसको धारण करने का प्रयास करें। अब इस प्रकार स्वरूप का यानी स्थित्व का निरूपण गाथा 96 में 96 में हुआ कि गुण पर्यायों का और द्रव्य का अस्तित्व भिन्न नहीं है। अस्तित्व की अपेक्षा से हर एक का अपना अपने से अस्तित्व है। तो हर द्रव्य, हर गुण, हर पर्याय स्वतंत्र है और स्वतंत्र होते हुए भी तीनों का अस्तित्व एक रूपता अपने में है। उन तीनों की एक रूपता का नाम वो द्रव्य है। कोई गुण भेद से, कोई बदले व्यवहार की अपेक्षा से नए निक्षेप के आधार पर उनको समझने के लिए उसका भेद करके बताया जाता है, लेकिन वास्तविकता में कोई भेद नहीं है। जो द्रव्य है वो अभेद तत्व है, अखंड और एक परिपूर्ण घनपिंड ध्रुव तत्व है। इसलिए कहा कि द्रव्य का अस्तित्व भिन्न नहीं है, एक ही है, क्योंकि गुण पर्याय द्रव्य से ही निष्पन्न होती है और द्रव्य गुण पर्यायों से ही निष्पन्न होता है। दोनों का अपने में अपने से संबंध है, कोई किसी बाहर से कुछ भी यहाँ कुछ नहीं हो रहा है। और इसी प्रकार उत्पाद व्यय द्रव्य का और द्रव्य का अस्तित्व भी एक ही है। जो उत्पाद व्यय द्रव्य युक्तम सत, ये जो भेद करके बताया कि उत्पाद व्यय पर्याय में होते हुए भी गुण अपने से अपने में है, द्रव्य अपने से अपने में है, लेकिन इन सब तीनों की एक रूपता जो द्रव्य है वो द्रव्य का अस्तित्व तो एक ही है, क्योंकि उत्पाद व्यय द्रव्य द्रव्य से ही उत्पन्न होते हैं और द्रव्य उत्पाद व्यय द्रव्य से ही उत्पन्न होता है। अब जैसे कहा कि अनुभूति का विषय, अब जब अनुभूति का विषय हुआ तो पर्याय में द्रव्य की अनुभूति होती है। अभी अनुभूति कहाँ होगी? पर्याय में, अवस्था में। सीधा द्रव्य हमें दृष्टिगोचर नहीं होगा, वो तो केवल ज्ञान का विषय है, क्योंकि द्रव्य के असंख्य प्रदेश है और असंख्य प्रदेश अभी हमारा दृष्टि का विषय नहीं है। उसका जो अखंड एक घनपिंड जो रूप है वो हमारा अभी मान्यता का यानी श्रद्धान का विषय है। अब जब उसमें एक रूप होंगे, उसमें अंतर्मुहूर्त तक लीन होंगे और केवल ज्ञान प्रकट होगा तो एक एक प्रदेश वहाँ हमारा दृष्टि का विषय बनेगा। अब ये जो बात बताने का प्रयास कर रहे हैं तो इन दोनों की एक रूपता का नाम धर्म है, कोई भिन्न नहीं है, भेद अपेक्षा से सिर्फ बताया जाता है। इस प्रकार स्वरूपास्तित्व का, स्वरूप के अस्तित्व का यहाँ निरूपण करने का प्रयास किया। अब यह सादृश अस्तित्व का कथन बताते हैं गाथा 97 में। यहाँ आचार्य देव कह रहे हैं कि धर्म का वास्तव में उपदेश करते हुए जिनवर वृषभ ने, यानी जिनवरों में श्रेष्ठ ऐसे जिनवर प्रथम तीर्थंकर, उनको भी जिनवर वृषभ कहा जाता है। इस विश्व में विविध लक्षण वाले यानी भिन्न भिन्न स्वरूप अस्तित्व वाले सर्वद्रव्यों का सत ऐसा सर्वगत लक्षण यानी सादृश्य अस्तित्व एक कहा है। सर्वगत यानी सब में व्यापने वाला ऐसा जो लक्षण किसका है? जीव का लक्षण है। तो यह लक्षण भी एक सत है। इस अपेक्षा से यहाँ कथन कर रहे हैं, उसकी टीका को हम समझने का प्रयास करते हैं। इस विश्व में विचित्रता को विस्तारित करते हुए यानी विविधता अनेकता को दिखाते हुए, व्यवहार की अपेक्षा से जो बाहर का कथन किया जाता है कि विचित्रता भी है, विविधता भी है, अनेकता भी व्यवहार की अपेक्षा से बताया जाता है। यह अन्य द्रव्यों से व्यावृत रहकर यानी यह जो विविधता है यह अन्य द्रव्य से पृथक अलग भिन्न रहकर प्रवर्तमान
और प्रत्येक द्रव्य की सीमा को बांधते हुए ऐसे विशेष लक्षणभूत स्वरूप अस्तित्व से यानी समस्त द्रव्य लक्षित होते हैं, फिर भी सर्वद्रव्यों का विचित्रता के विस्तार को अस्त करता हुआ, भले विचित्रता है, विविधता है, अनेकता है, फिर भी उस विचित्रता, अनेकता, विविधता को भी यह द्रव्य उनमें उस विस्तार को अस्त करता हुआ, यानी उस विस्तार से अपने दृष्टि को हटाता हुआ, सर्वद्रव्यों में प्रवृत्त होकर रहने वाला और प्रत्येक द्रव्य की बंधी हुई सीमा की अवगणना करता हुआ सत ऐसा जो सर्वगत सामान्य लक्षणभूत सादृश्य अस्तित्व है, वह वास्तव में एक ही जानना चाहिए। अब इन विविधता से, इस भेद से दृष्टि को हटाकर जो अभेद अखंड जो तत्व है, जो हमारा दृष्टि का विषय है, जो यह जीव द्रव्य है, तत्व है, जो मैं हूँ, उस मैं पे दृष्टि करने का निरंतर हमें प्रयास और पुरुषार्थ करना चाहिए। बस उपाय तो यही है, भेद लक्षणों को सबको जानकर उसमें उलझना नहीं है, उसमें अटकना नहीं है। दृष्टि का विषय परिपूर्ण घनपिंड अखंड द्रव्य को ही बनाना है, उसको वास्तव में एक ही जानना चाहिए। भेद रूप होते हुए भी उसे भेद स्वरूप नहीं जानना है। भेद सिर्फ समझाने के लिए बताया, क्योंकि जीव अनादि काल का ये जो विपरीत संस्कार जीव के ऊपर पड़ा हुआ है, उल्टी मान्यताओं का, ये पर द्रव्य पर भावों में एक रूप करने की जो आदत बनी हुई है, इस आदत से तोड़ाने का यहाँ ज्ञानी पुरुष हमें प्रयास करवाते हैं। इसलिए जो सर्वगत सामान्य लक्षणभूत सादृश्य अस्तित्व है, उसको जानकर इस प्रकार सत ऐसा कथन और सत ऐसा ज्ञान सर्व पदार्थों का परामर्श करने वाला है। इस प्रकार से यानी द्रव्य गुण पर्याय की अपेक्षा से समझाकर जो दृष्टि द्रव्य पर ही स्थिर कराए, ऐसा सत, ऐसा कथन और सत ऐसा ज्ञान, जिस ज्ञान स्वभाव की हम बात करते हैं कि ज्ञान सर्वगुणों की अपेक्षा से ज्ञान ही आत्मा है और आत्मा ही ज्ञान है, इस अपेक्षा से जो कथन किया जाता है, इसको कहते हुए कि यह ज्ञान, यह सत सर्व पदार्थों का परामर्श करने वाला है, यानी यह ज्ञान सब में व्यापने वाला है। ज्ञान सब तरह व्यापित है। इतना कठिन क्यों कि जैसे आत्मा कठिन है नहीं। हाँ, ऐसा क्या कठिन, ये क्या है ऐसी चीज, ये अन्य आत्मा जैसे बोलेगी मैं आत्मा हूँ, मैं आत्मा हूँ, मैं देखने वाला हूँ, जानने वाला हूँ, तो फिर कमी कहाँ आ रही? कमी एक जगह आ रही है। सहज है, सरल है और सर्वत्र इसकी प्राप्ति है। हाँ। यह कथन ज्ञानी पुरुषों का। क्यों कह रहे हैं सहज और सरल है? कि ये इतना सुनकर समझकर पर द्रव्य पर भावों से जो दृष्टि हटानी थी, वहां से जो निवृत्ति लेनी थी, वो निवृत्ति कैसे गए? वो निवृत्ति स्वभाव के लक्ष्य से। तो अब निवृत्ति भी दो प्रकार की, एक जीवन में सहज आ जाती है, आनी चाहिए, कि जब स्वरूप की महिमा आई, इसलिए निरंतर आत्मा की महिमा बता रहे हैं कि हे जीव, जब तक तुझे इस सृष्टि का सबसे महिमावंत पदार्थ स्वयं का आत्मा नहीं लगेगा, सर्वोत्कृष्ट महिमावंत पदार्थ इस तीनों लोक में, तीनों काल में मैं, मेरा आत्मा ही है, ऐसी महिमा जब तक नहीं आएगी तब तक उसकी परद्रव्य पर भावों से दृष्टि नहीं हटेगी। इसलिए हम किसी की महिमा लाने का प्रयास करवाते हैं। ज्ञानी पुरुष और क्या करवा रहे हैं? यहाँ आत्मा के स्वरूप को समझाकर कि हे जीव, तेरे में अनंत गुण, अनंत गुणों का अक्षय खजाना तेरे भीतर पड़ा हुआ है, तू बाहर कहाँ ढूंढ रहा है? तो महिमा अपनी आत्मा की ला रहे हैं। महिमा उसे कहा, आत्मा की रुचि के अलावा सारे पर द्रव्य पर भावों की अरुचि। अभी हम यहाँ पूरी अरुचि नहीं हो रही है पर द्रव्य पर भावों से। जब संपूर्ण अरुचि हो और एकमात्र आत्मा की रुचि हो,
फिर उस थोड़ा सबसे पर हटना पड़ेगा ना। हाँ, हटना पड़ेगा, बिल्कुल हटना पड़ेगा। तो महिमा अपनी कर्तव्य हाँ, इसलिए कहा कि पर से हटना होना ही चाहिए, और यदि नहीं हो रहा है तो प्रयत्न पूर्वक, बलजबरी पूर्वक पर से हटने का भी पुरुषार्थ करो। इसलिए ये भी उपदेश दिया जाता है कि आप संसार में क्यों हैं। यदि आपकी वहाँ यानी ऐसे कोई स्थानों में, यानी निवृत्ति क्षेत्रों में, घर को काजल की कोठरी क्यों बताया? जो वो पत्र है कृपाणु देव का कि संसार काजल की कोठरी है, उसमें 100% संसार से निवृत्ति की